वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासरूम। तो आई होप आप लोगों का रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप तो भी पूछ सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम मेंडल्स लॉ पढ़े थे लास्ट वीडियो में। एक लॉ हमारा रह गया था, हमने उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और हमने क्या पढ़ा था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एज वेल एज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, और एक दो छोटी चीजें और हैं, वो सारी चीजें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज हो, इशू हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। तो चलिए, हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा लॉ पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दो लॉ हम कवर कर चुके हैं। डोमिनेंस में क्या था कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा या डोमिनेंट जीन होगा वो हर एक जनरेशन में अपने आप को डोमिनेंट ही बनाएगा भैया, एक्सप्रेस करेगा अपने आप को एज अ डोमिनेंट। रिसेसिव को वो क्या कर देगा, हाइड कर देगा, हाइड कर देगा। सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था कि दो जीन जो पेयर में होंगे वो क्या करेंगे, एक ही उसमें से सेग्रीगेट होता है, कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती है, एक ही सेग्रीगेट होता है। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। कुछ इससे मिलता जुलता आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहता है वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ये क्या कह रहा है, दिस लॉ स्टेट दैट इन डाई हाइब्रिड क्रॉस assortment of one gene occurs independently of the other non-allelic gene at the time of gametogenesis। ठीक है, इस लॉ का क्या मतलब हुआ, इस लॉ का मतलब ये हुआ कि जब आप इसमें हम क्या करेंगे, ये लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। ये वाला लॉ जो है ये किस पे एप्लीकेबल है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा भाई, हमने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी हमने आपको बताया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें हम सिंगल ट्रेट लेते हैं। सिंगल ट्रेट बोलिए, कैरेक्टर बोलिए, सिंगल कैरेक्टर लेते हैं या सिंगल ट्रेट लेते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने कब करा था, जब हमने ये वाला इस तरीके का क्रॉस करा था। ये वाला क्रॉस हमने करा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, जो हमने ये क्रॉस पढ़ा था। तो इसमें हमने कौन सा एक कैरेक्टर लिया था, सिर्फ हाइट का कैरेक्टर लिया था, एक ही कैरेक्टर लिया था। तो एक ही टाइप के इसमें जीन्स थे जो हाइट के ऊपर थे, या डोमिनेंट या फिर रिसेसिव, जो दोनों ही हाइट को इंडिकेट करते थे, या तो टॉल होगी या डार्क होगी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसको बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब आया डाई हाइब्रिड। डाई मतलब दो, हाइब्रिड दो टाइप के जीन्स, इसमें हम इनका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है आपका कैपिटल वाई, कैपिटल आर, एक लिया है स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ये वाला कैरेक्टर लिया है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया है, हमने लिया है सीड का कलर और सीड की शेप। तो डबल वाई आपका क्या शो कर रहा है, येलो राउंड, और ये ग्रीन रिंकल्ड, सॉरी, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमने लिया है सीड का कलर और सीड का शेप लिया है। ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए हैं। तो ठीक है, मैंने आपको 7 कैरेक्टर्स बताए थे, 7 ट्रेड्स जो मेंडल्स ने लिए थे, उन्हीं में से ये 2 कैरेक्टर्स हैं जिसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। तो जब ये हमने 2 कैरेक्टर लिए तो जी क्या आया, ये चीज हम देखते हैं। और ये लॉ हमारा क्या कहता है, देखिए इस क्रॉस में क्या है, एक वाई, इसमें से क्या आएगा, सेग्रीगेशन लॉ हमने पढ़ा है, कोई भी इस पे एक, दोनों में से एक आएगा, कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होगी। इसमें से एक आया, इसमें से एक आर आया, इसमें से एक वाई, इसमें से एक वाई आया, इसमें से एक आर आया। ये पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है। F1 जनरेशन में आपका क्या बना, आपका बना ये आया कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये क्या बनेगा, येलो, ऑल येलो। F1 जनरेशन बनेंगे ऑल येलो और राउंड।
ऑल येलो राउंड। क्यों? हमको पता है जो कैपिटल है ये किसको डिनोट कर रहा है? येलो कलर को, सीड के, ठीक है। और जो कैपिटल आर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राउंड शेप को, राउंड सीड का शेप। अब कैपिटल क्या डिनोट करता है? डोमिनेंट। तो हमने अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव को क्या कर देगा? हाइड कर देगा, उसके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो हमारा ये वाई डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली इसको हाइड कर दिया उसने। ये कैपिटल आर डोमिनेंट है तो इसके एक्सप्रेशन को हाइड कर दिया इसने, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि जब डायहाइब्रिड हम क्रॉस कर रहे हैं, दो ट्रेट ले रहे हैं, कभी भी ये किसी पे ये वाला ट्रेड येलो कलर का राउंड कलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कैपिटल वाई तभी आएगा जब कैपिटल आर आएगा, या ये बोलिए कि ये वाला जिन तभी आएगा या स्मॉल वाला आर आएगा, नहीं। ये अपने आप को एक हर जनरेशन में आ रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या? तो डाई हाइब्रिड हम दो तरह के कैरेक्टर्स ले रहे, कोई भी आप कैरेक्टर ले लो, फ्लावर कलर ले लो, सीड कलर ले लो, हाइट का ले लो, कोई भी, अगर आप दो कैरेक्टर लेंगे वो दो कैरेक्टर कभी भी अपने एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं होंगे कि ये आएगा तो मैं इसी के साथ आऊंगा, नहीं। इंडिविजुअली ये अपने आप को असॉर्ट करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन खुद ही अकेले आएंगे। ये जो आपका शेप वाला है, सीड का कलर है, इसका जीन अपने आप अकेले आएगा, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये मतलब होता है आपके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है। सेम जैसे हमने मोनो हाइब्रिड में पुनेट स्क्वायर करा था, सेम हम डाई हाइब्रिड में भी पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। एक लेंगे हम ये वाला जीन, ठीक है, एक लेंगे हम ये, एक लेंगे हम ये, और एक लेंगे हम ये, ठीक है। ये भी हम करेंगे पुनेट स्क्वायर की तरह। इसमें सेम हम ये लेंगे, एक इस तरीके का लेंगे, एक ऐसे लेंगे, एक लेंगे ऐसे, यहाँ पर स्मॉल, और ये होगा, ठीक है। एक बार वाई में सॉरी, एक बार कैपिटल के साथ वाई इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वाई आर, स्मॉल आर। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हम इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालेंगे, कैसे आएगा? वाई वाई, कैपिटल वाई, आर आर। जब इससे मिलेगा तो ये ऐसे आएगा, कैपिटल आर आर, ये कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, इसका ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से हम कर लेंगे। ये ऐसे आएगा, वाई स्मॉल ऐसे, वाई वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर। यहाँ पर ये ऐसे होगा, ये इस तरीके से, और ये ऐसे। अब देखिए आप इसमें इजीली हम बता सकते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स और हमें रिसेसिव कैरेक्टर पता ही है, तो कौन कौन सा डोमिनेंट क्या क्या चीजें शो करेगा। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ऑब्वियसली येलो और राउंड, ठीक है। आर लिख देती हूँ, यहाँ येलो, यहाँ राउंड, ठीक है। यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा येलो, यहाँ राउंड, यहाँ भी येलो, यहाँ भी आपका राउंड बनेगा। सेम यहाँ पर ये भी येलो और ये राउंड, यहाँ पर क्या बनेगा? ग्रीन, क्योंकि दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में है। ये जो रिसेसिव जीन है कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी एक्सप्रेस करेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में, डोमिनेंट जो हेट्रोजाइगस में हो या आपका होमोजाइगस कंडीशन हो, डोमिनेंट तो अपने आप को हमेशा डोमिनेंट ही शो करेगा, लेकिन रिसेसिव कब शो करेगा? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो यहाँ तो भैया राउंड ही बनेगा, यहाँ पर येलो, यहाँ पर राउंड,
यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर राउंड, यहाँ पर येलो, यहाँ पर राउंड, येलो, राउंड, येलो, रिंकल्ड, यहाँ बनेंगे रिंकल्ड। क्यों? क्योंकि आपका जो स्मॉल आर है वो होमोजाइगस कंडीशन में है। ये यहाँ पर बनेगा येलो, यहाँ पर ये बनेगा रिंकल्ड। ठीक है, ये बनेगा येलो, ये बनेगा राउंड, ये बनेगा ग्रीन, और ये क्या बनेगा? राउंड। ये बनेगा येलो, ये बनेगा रिंकल्ड, और ये आपका बनेगा ग्रीन, ग्रीन और रिंकल्ड। अब गिनते हैं हम ग्रीन और राउंड कितने बने। एक, ये बना 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बना आपका 9। तो आपका एक बना 9, 9 बने हमारे येलो और राउंड। ठीक है, और अब आपके क्या बचे? येलो रिंकल कितने बने? 1 2 3, ये बने 3। ठीक है, ग्रीन और राउंड कितने बने? 1 2 2। ठीक है, ग्रीन और राउंड हमारे 2 ही बने हैं ना, ग्रीन राउंड। हाँ, और ग्रीन और रिंकल बना है हमारे 1। ये है आपका फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो आया हमारा 9:3:2:1। अब इसका जीनोटाइप रेशियो आप कैसे निकालेंगे? जीन जो सेम होंगे। देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था हमारा, ये था ना इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। अगर यही इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में भी यही होता है कि 2 जीन इनहेरिट होंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो यही 2 जीन वाला एग्जांपल आपको बताना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन है कि कैसे 2 जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने कैरेक्टर को पास ऑन करती है, इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो ये रहा एग्जांपल, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इफ इन केस आता है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन को एक्सप्लेन करो, तो भी आपको यही बताना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछा जाए तो भी आप यही एग्जांपल दोगे, यही बताओगे, जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है तब भी आप यही बताओगे। तो तीनों में ही यही एक चीज आएगी, सेम जैसे आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में वही एक हम टॉल और ड्राफ वाला एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करेंगे, सेम इसमें भी हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं